बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। अगर इससे भी बुलंद मुमकिन हो तो अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर सलवात पढ़ें। मर्सी अली के हाथ बिकी नफ्स कई बस, मर्सी अली के हाथ बिकी नफ्स कई बस। सौदा किया खुदा ने खरीदार देखकर, सौदा किया खुदा ने खरीदार देखकर। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो कारवाने हुज्जत इलाहिया के मीरे कारवां की हैसियत से पर्दा गैब में मौजूद थे, कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। ये सिलसिला जिक्र है, माशाअल्लाह। कारवां गुजर जाएंगे जिक्र करते करते, पढ़ने वाले बदलते रहेंगे, सुनने वाले बदलते रहेंगे। ये सिलसिला जिक्र रवां था, रवां है, रवां रहेगा। जब जमीन नहीं थी तब भी ये जिक्र हो रहा था, और जब जमीन के उजड़ने के बाद मैदान हश्र सजेगा तो फिर भी ये जिक्र रहेगा। उन्वान वाज़ेह है, उन्वान बताने की जरूरत नहीं, महीना ऐसा है। लेकिन मैं आगाज हुक्मन एक जुमले से करना चाह रहा हूं। बंदे कहते हैं यहां तौहीद नहीं पढ़ी जाती। बेटे देखना मेरी तरफ, देखना मेरी तरफ।
लोग कहते हैं यहां तौहीद नहीं पढ़ी जाती, तौहीद पढ़ी ही यहां से जाती है, कहीं और से तौहीद पढ़ी जा ही नहीं सकती। कायनात में कहीं और से तौहीद पढ़ी जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये मिंबर उसकी विलायत का है। जिससे ज़ैनब जमानी ने पूछा था, या अली आपने अल्लाह को देखा है? तो अली को मुस्कुरा के कहने लगे, अली उस अल्लाह को सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। इससे पहले कि मैं अगला जुमला कहूं, रस्मन नहीं, तकल्लुफन नहीं, फरीजा समझ के मेजबान की हैसियत से तमाम मेहमान आने गिरामी जो मेरे सामने मौजूद हैं उनका शुक्रगुजार, और बिलखुसूस हमारे बड़े भाई सरपरस्त मोहसिन बहुत तवील सफ़र करके मजलिस अज़ा की सफ़ में सरदरेस होने के लिए बड़ी दूर से आए। जनाब किबला नासिर अब्बास और जावेद अब्बास साहब कभी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। बंदे कहते हैं यहाँ से तौहीद पढ़ी नहीं जाती, तौहीद पढ़ी ही अबू तालिब के बेटों ने। मैं ये तो नहीं कहता कि शिया कौम में, ये भी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि पढ़े लिखे बंदों से बात। यूनिवर्सिटी में भी कभी कोई अनपढ़ आता है, समझ आए बात तो फिर बोलो। यूनिवर्सिटी में भी कभी कोई अनपढ़ बैठता है, और ये यूनिवर्सिटी करीम करबला की यूनिवर्सिटी है, ये हुसैन बादशाह की दरसगाह है, ये और दरसगाह है, इसका अपना मिजाज है, इसका और मिजाज है। दुनिया की दरसगाहों के मिजाज और होते हैं। दुनिया की दरसगाहों में चले जाओ, पहली जमात में 5-5 साल के बच्चे होंगे, 10वीं जमात में 15-15 साल के होंगे, एमए की क्लासेस में चले जाओ तो 20-20 साल के, 18-18 साल के होंगे। ये हुसैन की दरसगाह है, इसका अपना मिजाज है। यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होगा। शाबाश शाबाश, जी मेरा सलाम है भैया, आपकी जिंदगी जिया जियो सर जियो। मिल गया हैदरी, इसका अपना मिजाज है। सो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी पढ़े लिखे बंदों से बात है, सारे ही पढ़े लिखे बैठे हो, तौहीद यहीं से पढ़ी जाती है। एक जुमला मैं जाफरी साहब आपको हदिया कर रहा हूं। तौहीद पढ़ने के लिए जिस मिंबर की जरूरत है, उस मिंबर का नाम है अबू तालिब की गोद। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैंने बड़ा जुमला किया। तौहीद पढ़ने के लिए जिस मिंबर की जरूरत है, उस मिंबर का नाम है आगोश अबू तालिब। जो अबू तालिब की आगोश में बैठे उसे ही तौहीद पढ़ना आता है। दुनिया ने तौहीद क्या पढ़ी है? ये मेरा मालिक का ताकियों वो जुमला मेरा तो नहीं, लेकिन मेरे कहने के बाद फिर बड़े बंदों ने कहा है। लोगों ने क्या तौहीद पढ़ी है? लोगों की तौहीद तो सिर्फ एक जुमले पे रुक गई। लोगों ने कहा कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कपड़े पहनेगा, कुर्सी पे बैठेगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं कहता हूं जब मुंह से निकल गया तो फिर मर्द वो होता जो अपनी बात पे डट जाए। जब कह दिया है कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा तो फिर अपनी बात पे कायम रहना। फिर क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आए उसे अल्लाह मान लेना। यार जिसका हाथ अब भी नहीं उठा, क्या कहने आप? जो क़यामत के दिन जी बिस्मिल्लाह से कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आए। ये मैंने तौहीद से बात का आगाज आज इसलिए किया कि ये तौहीद के हिजाब का महीना। कोई उजरत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी में मुझे बात नहीं करना। थोड़ी करूं या ज्यादा करूं, जल्दी में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कारवाने विलायत है,
यहाँ कदमों में जरा तेजी आ जाए तो नबियों के सुल्तान फरमाते हैं इसका पालान उतार लो, ऐलान विलायत के लिए मिंबर बना लेते हैं। पालान नहीं उतरवाना भाई, यहीं पे रहना है, कारवाने विलायत में अपनी मर्जी से रहना है, जल्दी से नहीं गुजरना। चूंकि हिजाबे तौहीद का महीना, तहारतों का महीना, तब ईद में वक्त लूंगा माजरत के साथ, थोड़ा तब ईद में आपका वक्त लूंगा। ये तहारत समझाने वाली बात है कि तहारत क्या है। कई बंदे समझते हैं कि नहाने से बंदा पाक हो जाता है। कुछ गुस्ल वाजिब भी होते हैं, गुस्लों के नाम भी मुझे आते हैं, लेकिन तहजीब मिंबर इजाजत नहीं देती कि बरसरे मिंबर मैं वो नाम लूं, क्योंकि हम बेटियां साथ लेके आते हैं और हमें हुसैन ने समझाया कि ये माँ है, ये बेटी है। हाँ यार, जैसे बात पहुंच रही है वो हाथ उठाता जाए। ये ऐसे शबीर है, बेटियां साथ हैं, तहजीब मिंबर है। मैं गुस्ल का नाम नहीं लेने जा रहा, वाजिब गुस्ल है, उसका कानून शरीयत है कि पहले दायां हिस्सा धोना, फिर बायां हिस्सा धोना। पानी साफ हो जाता था, पाक हो, पहले दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा, और वही पानी फिर वही मौजूद हो। तो मैं मौलवी साहब से कहता हूं, बंदे खड़े हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये भी अपील नहीं कि कोई बंदा खड़ा हो जाए। अपील मेरी सिर्फ ये है कि अपनी समाज पे बैठे हुए दरबार को ये इजाजत देना कि वो मेरे लफ्जों को गुजरने की इजाजत दे और आपकी विलायत आली से बसे हुए दिल के जौक की लौ पे विलायत अमीर के वजूद के दस्तखत वापस करके आपकी तवज्जोहात को विलायत के मुनाफे के साथ वापस करके फिर मेरा हौसला बुलंद करे और जुमला आपकी लौहे अकीदा पे तहरीर करूं। नाज़े हुसैन जागना, पानी वही है। मैं मौलवी से कहता हूं जरा तरतीब बदल ले, पहला बायां धो ले फिर दायां धो लेना। कहने लगा नहीं, पहले बायां धोगा तो फिर निजासत नहीं जाएगी, निजासत नहीं जाएगी। मैंने कहा पानी तो पाक है, पहले बायां धोने से निजासत क्यों नहीं जाती? कहने लगा तरतीब गुस्ल की मोहम्मद ने बताई थी, मोहम्मद की बताई हुई गुस्ल की तरतीब बदल दे तो बदन की निजासत नहीं जाती। तो मौलवी फिर समझ ले, मोहम्मद की बताई हुई गुस्ल की तरतीब बदले तो एक बंदा नजस रहता है, खिलाफत की तरतीब बदल जाए तो मसले नजस रहता। क्या कहने भैया, क्या कहने आपके? जी हाँ, जी बिस्मिल्लाह, मेरा सलाम है। जियो बेचारे, मेरा सलाम है। ये जियो जियो बाबा। वक्त आपका तमहीद में ले रहा हूं, आपकी तवज्जो हाथ मिल जाएगी तो फिर बात शुरू भी करेंगे। भाई तवज्जो, पानी डालने से बंदे पाक नहीं होते, हो भी जाते हैं, लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं जिन पे जितना पानी डाला जाए वो पानी नजस हो जाता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, उन पे जितना पानी डाला जाए वो पानी नजस हो जाता है। राजा बंदा पाक नहीं, भाई तवज्जो, लेकिन वही नजसुल ऐन बंदा। चलो मैं जरा रुख बदल लेता। सुबह से लेके शाम तक कुत्ते को नहलाते रहो, तुम्हारा हक बनता है भाई, हैरानी पे मुझे एतराज भी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कुत्ता नहलाते रहो, पाक हो जाएगा। जितना पानी डालोगे, लोटा भर भर के डालते रहो, मक्खा भर भर के डालते रहो, जितना पानी उस पर पड़ेगा वो नजस हो जाएगा। कुत्ता नजसुल ऐन है, और अगर वही कुत्ता दरिया से गुजर जाए, दरिया नजस नहीं होता। कुत्ता जहां जाएगा वो जगह नजस होगी। दरिया से गुजर जाए तो दरिया नजस नहीं। बंदा जितना भी नजस हो
वो दरियाए तहारत से गुजर जाए। आज तुझे दिखाऊं दरियाए तहारत किसे कहते हैं। मोहम्मद का दरबार है दरियाए तहारत। ओए हाय हाय हाय, यार जिसे बात पहुंची वो हाथ उठाए। दरबार मोहम्मद है। चलो चलो रुक जाओ। दरबार मोहम्मद है, दरियाए तहारत। कोई आए गुजर जाए, दरबार का कुछ नहीं बिगड़ता। चलो एक और दरबार तहारत का तारुफ करवाते। अर्श पे भी एक दरबार तहारत था। वहां पे एक 6000 नूरी साल का सजदा गुजार था। फिर अचानक अल्लाह ने उसे कहा तू नजस है। मैं साजिद शाह जी, जाफरी साहब, राना साहब, नवीद शाह, बाबा अख्तर शाह जी, बिल्कुल मैं मिंबर से मजाक करने का कायल नहीं। जो करते हैं उन्हें रोकता हूं, लेकिन जुमला कहना जरूरी। अल्लाह ने अचानक उसे कहा तू नजस है, निकल जा। क्या वो इब्लीस का कपड़ों में पेशाब निकल गया? छींटे पड़ गए। सर उठाना, और जो बंदा नहीं बोलना चाहता वो जमीन भी पकड़ के बैठे। फिर वो नजस कैसे हो गया? चूंकि मायारे तहारत के मुकाबले पे आ गया, इसलिए हो गया नजस। मैं देखूंगा मेरे पूरे मजमे में कौन कौन समझता है मायारे तहारत क्या है और मायारे निजासत क्या है। वो अर्श पे मायारे तहारत के मुकाबले पे खड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे नजस करार दी के निकाल दिया। पता नहीं मुसलमान किसे पाक समझते हैं, किसे नजस समझते हैं। अर्श पे मायारे तहारत है अल्लाह, जमीन पर मायारे तहारत है मोहम्मद की बेटी। यार जिसे लफ्ज समझ आया, जिसे बात समझ आया, जमीन पर मायारे तहारत मिल गए। बोलो हैदरी। जमीन पर मायारे तहारत है सैयदा। मैं शुजाअत ईमानी से बात कह रहा हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शुजाअत से बात कर रहा हूं। फजाइल नहीं मैं सैयदा के पढ़ रहा, बिल्कुल भी फजाइल नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे फजाइल पढ़ने सैयदा के आते ही नहीं। सैयदा के फजाइल पढ़ने के लिए जुबान अली की चाहिए, समाअत फिजा की चाहिए। पढ़े अली, सुने फिजा। और जो बंदा फजाइल सैयदा सुनना चाहता है वो सूरह कदर ना पढ़े, वो सूरह कौसर ना पढ़े, वो सूरह आले इमरान ना पढ़े, वो सूरह मरियम ना पढ़े, वो सूरह निसा ना पढ़े, वो सूरह तौहीद पढ़े। थक गए हो तो मैं यही छोड़ दूं। वो सूरह तौहीद पढ़े। आप नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुकद्दमा, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज। सर उठाना देखना मेरी तरफ। अल्लाह बेनियाज। बेनियाज का तर्जमा लोगों ने किया बेपरवाह। अल्लाह से ज्यादा परवाह किसको? मैं बताऊं बेनियाज के मानी बाबा दिशा जी क्या होते हैं? जाफरी साहब दुआ कीजिए। बेनियाज के मानी है जिसके इक्तदार को किसी से खतरा ना हो। लाहौर का पिंडाल मेरी बात खा जाए तो मर्जी तुम्हारी अपनी है। बेनियाज उसे कहते हैं जिसके इक्तदार को किसी से खतरा ना हो। जिस बंदे को बाबा साजिद शाह बेनियाज समझ नहीं आया, निशान भट्टी में उसे बेनियाज समझाने जा रहा हूं। अली घर से निकले, मदीने की गली थी, गली का कोना था, कोने पे अबूजर बैठे थे, अबूजर बैठ कर रो रहे थे। मैं बेनियाज समझाने जा रहा हूं। आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। जहां अबूजर बैठे थे सामने अली बैठ गए। अबूजर के सर के पीछे हाथ रखा, सर लिया सीने में। अली मुस्कुरा के कहते मेरे अबूजर। यार जिसका हाथ उठ सकता है वो तो उठाए। मेरे अबूजर। जी बादशाह। फरमाया क्यों रो रहे?
अबू जर कहने लगा मौला रो इसलिए रो कि लोगों ने आपकी हुकूमत छीन। मौला मुस्कुराए, फरमाया सर उठाओ, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, फिर बताना किसने मेरी हुकूमत छीनी है। अबू जर ने सर उठाया, मौला ने फरमाया बता, वक्त मुकर्रर पे सूरज निकलता है जी, बादशाह निकलता है, गुरूब होता है जी, सरकार होता है। मौला ने फरमाया हवाएं चलती हैं जी, सरकार चलती हैं, फूल खिलते हैं जी, बादशाह खिलते हैं, खुशबू देते हैं जी, सरकार देते हैं, माओ के रहमों में बच्चों की शक्लें बनती हैं जी, बादशाह बनती हैं, वक्त मुकर्रर पे मौत आती है जी, सरकार आती है, पत्थर में कीड़े को रिस्क मिलता है जी, सरकार मिलता है। अली दोनों हाथों से अबू जर का चेहरा पकड़ के बोसा दे के कहता फिर तुम्हें किसने कहा लोगों ने अली की हुकूमत छीन ली? आए हाय, अब भी जिसे बेनियाज के मानी समझ नहीं आए, क्या कहने भैया, मेरा सलाम है, जिनके हाथ इस जुमले पे उठे। एक नारा भाई मिल के बोलो, हैदरी या अली, या अली, या अली। जुमला फिर मेरा ही है। ये अभी 5-6 साल का हो गया, 5-6 साल का बच्चा है जी, आपको 60 से ऊपर, हाँ 60 से ऊपर, 60-70 साल के, वो 70 साल के हैं, ये 5 साल के, उनका सांस भी इतना लंबा है, ये 5 साल के बच्चे का भी सांस उतना ही लंबा है। उन्होंने नारा लगाया, आवाज सबको आई है, इसने लगाया सबको आई है। इसलिए तो मैं कहता हूँ मिल्लत मुस्लिमा समझे, दिल में अली की विलायत हो तो फिर उम्र का असर नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या कहने, असरार भट्टी बात पहुंचे तो फिर हाथ उठे। नहीं मेरा सलाम है, आपकी जिंदगी हो जी, बिल्कुल आपकी दुआ, आप सलाम। आप बैठ के भी सुनते रहेंगे तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुतवज्जे रहे, मुकद्दमा है ये, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अहद, तवज्जो, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा। ये सारा था मुकद्दमा, बड़े पढ़े लिखे, बड़े पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, सारा मजमा पढ़ा लिखा, ये सारा था मुकद्दमा। नतीजा क्या है? लम यकुल लहू कुफुवन अहद, नतीजा ये है कि उसका कुफ कोई नहीं। सांस भी लो, बात भी समझो, नतीजा ये है कि उसका कुफ कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। आखिरी खड़े हुए मेरे मौसम ये इस तरफ भी मैं कुफ जरा आसान करके समझा दूं कि कुफ के मानी क्या है। ये बेटियों की रुखसतियां होती हैं, सैयदा कुफ तलाश किया जाता है। आलिमा का कुफ आलिम, आरिफा का कुफ आरिफ, अमीर जादी का कुफ बराबर जो अमीर अमीरजादा, सैयदजादी का कुफ सैयद, जो सैयदजादी का कुफ गैर सैयद को समझे वो कल भी हरामजादा था। जिसका ईमान नहीं वो हाथ ना उठाए, जिसका है वो उठाए, जिसका ये यकीन है कि वो कल भी हरामजादा था वो आज भी हरामजादा है। ये है कुफ, ये है कुफ बराबर हमसर। अल्लाह कह रहा उसका कोई हमसर नहीं, अल्लाह का कोई उसका कुफ नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। अब मैं नहीं कहता खड़े होकर बैठ के
मुसल्लों पे बैठ के अगले साल के 12 मार्च की असर की नमाज तक इस नौकर के लिए दुआ करते रहो। इस जुमले का बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा मेरा कोई कुफ नहीं। रसूल ने फरमाया लौला अलीयन, अगर अली न होते मेरी बेटी फातिमा का कुफ न होता, अगर अली न होते फातिमा का कुफ भी न होता, अल्लाह का भी कुफ न होता, वो ला शरीक न रहता, फातिमा उसकी शरीक होती। अली आए, अब फातिमा का कुफ है तो फिर मुझे कहने दो अली और फातिमा का निकाह ज़ौजियत बचाने के लिए नहीं, तौहीद बचाने। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा भाई, क्या कहने आपके भाई जिनके हाथ उठ गए, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप सलाम, जी बिस्मिल्लाह। अली और सैयदा का निकाह, आपकी जिंदगी अली और सैयदा का निकाह। मैं फिर कह रहा हूं फजीलत सैयदा पे सारा पिंडाल इतना बड़ा नारा लगाए। हाँ एक बात मैं कहता हूं कि कोई बंदा भी वकील सैयदा नहीं होता। हम सैयदा के बेटों के बंदे, सैयदा का वकील है अल्लाह। मायार तौहीद पे हो तो उसका वकील हो। भाई तवज्जो, फज़ाइल सैयदा नहीं पढ़ रहा, मेरी जरूरत नहीं मैं फज़ाइल सैयदा पढ़े। फज़ाइल सैयदा पढ़े तो अल्लाह, फज़ाइल सैयदा पढ़े तो अली, फज़ाइल सैयदा पढ़े। बंदे फज़ाइल पढ़ते हैं मेंबर से, अक्सर पढ़े जाते हैं। मैंने सुनी है, जमाती सानी में भी तकरीरें सुनी है, बड़े लोगों ने पढ़ी है। और कंपैरिजन होता है, तकाबुल होता है कि मरियम भी बतूल है, सैयदा भी बतूल है। अकीदा किसी के बाप की मेरास नहीं। अपने डेरों पे बैठ के अकीदा बांटने वाले आए लोग, हथेलियों पे चांद रख के विलायत अमीर पढ़ते। जितने हलालजादे वो पिंडाल में बैठ के सुनते। हम किसी से खैरात में अकीदा मांग के नहीं लाए। आपकी तवज्जो है तो मैं आपकी लोहे अकीदा पे जुमला तहरीर करूंगा अगर आप बेदार हैं। लोगों ने तकाबुल किया कि मरियम भी बतूल, हसनैन की अम्मा भी बतूल। एक जुमला कहूं और यही मिंबर छोड़ जाऊं, सारा दिन मजलिस होती रहे, इसके बराबर का जुमला आ जाए तो मैं आइंदा मिंबर पे नहीं आऊंगा। शाहरुख खान शौकत भाई जो जुमला कहने जा रहा हूं, मरियम के और फातिमा के बतूल होने में फर्क बताऊं कितना है? इतना ही फर्क है जितना महदी और ईसा के सजदे में फर्क है। ओए होए यार, जिसे बात समझ आई है वो हाथ उठाए। इतना कायम और सैयदा के सजदे में फर्क है। क्या बात है, जानते हो ये फर्क कितना? ये जो मेरे पीछे मोहसिन बैठे हो, खड़े हो, ये फर्क समझते हो? कायम के और ईसा के सजदे में क्या फर्क है? जो आगे नमाज पढ़ाता है उसका सर किसी के पैरों में नहीं होता। क्या बात है यार, जिनके हाथ उठे। जो नमाज पढ़ाए उसका सर किसी के पैरों में नहीं होता। जो पीछे नमाज पढ़े उसका सर उसके पैरों में होता। जो आगे नमाज पढ़ा, आगे है बतूल का बेटा, पीछे है बीबी मरियम का बेटा। और ये जुमला हर बंदे को समझ नहीं आएगा, ये उसे समझ आएगा जो इंतजार में है। कोई टेस्ट नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, जो इंतजार में है वो हाथ उठाओ। सारे इंतजार में। जो इंतजार में है उन्हें समझ आए। बड़े आराम से जुमला सुनो। इंतजार कितना होता है? जी भतीजा, मायारे वफा के बराबर
जावेद साहब कितना जितना इंसान का मायारे वफा हो, बेटे तेरे काम की बात है, मेरी तरफ देख, उतना ही बंदा इंतजार करता। जहां वफा खत्म होती है वहां इंतजार खत्म हो जाता है। जहां जहां भी वफादारी खत्म हो जाए बंदे का इंतजार खत्म। लुत्फ लेना जुमले का। मैं मिसाल से बच्चों को समझा लूं। मैं अपने घर के अंदर जाऊं और अपने ड्राइवर से कहूं कि तुम यहां रुको, मैं अभी आता हूं, तो वो अभी की तारीफ करेगा अपनी वफा के मुताबिक। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, जहां उसकी अभी की तारीफ खत्म होगी वही वफा खत्म हो जाएगी और वो चला जाएगा। भाई आएगा तो बुला लेगा। मैं बताऊं कितने कितने बड़े वफादार बतूल के बेटे के इंतजार में हैं और उनका मायारे वफा क्या है। सदियां गुजर गई हैं। बतूल का आखिरी बेटा मरियम के बेटे से कह गया तुम 4थे आसमान पे बैठो, मैं अभी आता हूं। यार जुमले तो ये है सुनने के लायक, जैसे समझ आ रही है। जी बिस्मिल्लाह, क्या कह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, 4थे आसमान पे बैठो, हम अभी आते। इतना फर्क है सैयदा के बतूल होने में और बीबी मरियम के बतूल होने में। बेटे तवज्जो, भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन, इतना ज्यादा फर्क है। हुकूमत कायम होगी, मौला तशरीफ लाएंगे, मिंबर सजेगा, बादशाह मिंबर पे बैठेंगे, हाथ खोल के सुनना, ये चौके छक्के नहीं है, ये इबादत है। भाई तवज्जो, मौला मिंबर पे बैठेंगे, कभी कभी मिंबर से उतरेंगे और फिर मदीने से बाहर भी जाएंगे। जब बाहर जाएंगे 313 भी होंगे, जनाब ईसा भी होंगे। सवाल मेरा तमाम मोहतरम हजरात से है कि ईसा है कौन? मामूली मां का बेटा है? नहीं, बतूल मां का बेटा। बड़ी माओं के छोटे बेटे होते हैं लेकिन बेटा भी छोटा है। उल आज़म रसूल है, साहिब किताब नबी है। और मेरी सैयदा का बेटा जब मिंबर से उतर के बाहर जाए तो कोई बंदा उठ के मरियम के उल आज़म रसूल बेटे से कहे कि बतूल का बेटा जरा बाहर गया है, थोड़ी देर के लिए मिंबर पे बैठो, तो उस वक्त ईसा कहेंगे मुझे नबूवत से निकलवाना। यार जैसे बात समझ आई है। बतूल मां का बेटा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं कहूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी। कह सकता हूं इससे आगे लेकिन कहूंगा नहीं। भाई तवज्जो, ये फर्क समझो, सर और पांव का फर्क है। और जैसे फज़ाइल सैयदा समझ नहीं आए उन्हें मैं सैयदा की जुबानी फज़ाइल सैयदा सुनाते। मखदूमा ने खुद अपने फज़ाइल पढ़े, सैयदा ताहिरा ने खुद अपने फज़ाइल पढ़े। और जान तो लाहौर वालों पढ़े कब? फदक के कदइये के बाद मखदूमा ने ऐलान किया मस्तूरात को घर बुला के। मुस्तफा की बेटी ने, हसनैन की अम्मा ने, हिजाब तौहीद ने, अस्मत किबरिया ने ऐलान किया कि आज हम खुतबा पढ़ेंगे। क्या जलालत कदर, आज हम खुतबा पढ़ेंगे। अपने इस मोहसिन से लेके आखिरी खड़े हुए मोहसिन तक जो सैयदा से झोली फैला के खैरात लेना चाहता है वो सैयदा के खुतबे के लफ्ज सुने। जो औरतें आई वो आके सैयदा से कहने लगी अब भी आप खुतबा पढ़ेंगी। सैयदा आवाज देके कहती मेरा इख्तियार समझो, तुम्हें मेरे इख्तियार का नहीं पता और तुम्हें मैं अपना इख्तियार बताऊं। मैं अपने घर में पड़ी हुई इस चक्की के दोनों पत्थर अलग कर दूं, कायनात भूख से मर जाएगी। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, अगर मैं अपनी चक्की के पत्थर अलग कर दूं तो कायनात भूख से मर जाएगी। सैयदा आवाज लेके कहती है मैं इस हुसैन की मां, ये मेरा इख्तियार। मखदूबा फरमाती मैं इस हसन की मां जिसकी उंगलियों की पोरों में अल्लाह ने कायनात का रिज़्क़ रखा है। इसके बाद मेरी मखदूमा ने बुर्का पहना
बनु हाशिम की मस्तूरात के हल्के में सैयदा घर से चली, उस दरवाजे से नहीं जो घर का मस्जिद में खुलता था, उस दरवाजे से जो घर का गली में खुलता था। गली से गुजर के मस्जिद नबी की सीढ़ियों से गुजर के मस्जिद में आई तो अंदर पर्दा लगा था, पर्दे के पीछे सहाबी बैठे थे, इधर सैयदा खड़ी हो गई। बाहर मदीने की गलियां लोगों से भरी हुई थी। सैयदा एक मर्तबा पर्दे की तरफ देख के आवाज दे के कहती, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसकी तौहीद को मेरे अली ने बचाया है। यार, जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसकी तौहीद को मेरे अली ने बचाया। और मखदूमा फरमाती है, भाई तवज्जो, सैयदा फरमाती है, मैं आज खुतबा वहां से शुरू करूं जहां गदीर में मेरे बाप ने छोड़ा था। और इसके बाद सैयदा फरमाती है, जैसे ये जुमला समझ आ गया, मेरे आज आने का मकसद पूरा हो जाएगा। सैयदा फरमाती है, सुनो, तुम इसे मिंबर समझते हो जिस पे तुम बैठे हो। मिंबर सिर्फ वो होता है जिस पे अली कदम रखे। लाहौर का मजमा है, मिंबर सिर्फ वो है जिस पे अली कदम रखे। इसके बाद सैयदा पर्दे के दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों से मुखातिब होके आवाज देके कहती, तुम्हें वो वक्त भूल गया जब जब अल्लाह के दीन को लहू की जरूरत पड़ती थी तो मेरा बाप तुम्हारी तरफ देखता था, तुम्हारी गर्दनें झुक जाती थी, तब तब मेरा अली खड़ा होता था, अली मैदान की जानिब जाता था तो तुम्हारे होठ दूसरे बंदे के कान से लग जाते थे, तो कहते थे आज मैदान में बड़ा पहलवान आया है, आज अली बच के नहीं आएगा। और जब मेरा अली मैदान में खड़े हुए अल्लाह के दुश्मन के लहू को मिट्टी में मिला के अल्लाह का गुरूर बन के वापस पलटता था, तो तुम सारे खड़े होके अली को ऐसे देखते थे जैसे गरीब मुसलमान ईद का चांद देखते हैं। क्या बात है भैया, आपकी जिंदगी सलामत। अज़मत सैयदा पे मिलके बुलंद आवाज से सलवात पड़ी। आप सर आइए जी, आइए जवाब सर, आओ बिस्मिल्लाह। नौ बंदे थे बतूल के जनाजे में। आए सब आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। इधर आया जिंदगी अब सलामत है। नवार अली इमरान साहब, किबला आसिफ अलवी साहब, उनकी मौजूदगी में मुख्तसर सा जुमला दोहरा रहा हूं। नौ बंदे थे उसकी बेटी के जनाजे में जिसका आखिरी खुतबा सुनने 1.25 लाख बंदे आए थे।
अजीब सा सवाल है। आले मोहम्मद के घर के बच्चों के बचपन में बचपना नहीं होता। सारे बंदे शिया तो नहीं होते मजलिस में, अहले सुन्नत भी होते हैं। कोई ईसाई भी आया हो, कुछ बंदे रिपोर्ट करने भी आए होंगे। मैं दो आलमों के दरमियान खड़ा हूं, मोहम्मद अली मीर। पूर्णिमा की गवाही मेरे साथ है। जिसे मैं कुरान का गिलाफ समझ के बिला तशबीह से पकड़ के सैयद होने की हैसियत से कसम खा के मुसलमानों को यकीन दिला रहा हूं कि मोहम्मद की बेटी मरी नहीं, कत्ल हुई है। मसाइब हो गया। ज्यादा तवील मुझे मसाइब नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना। फिर ये मजलिस साल बाद होगी यहां पे। ये जो सारे बंदे आए ना, या अली, अली बादशाह, बदूल के जनाजे में 9 बंदे थे, हम बेटियां भी साथ लाए हैं। जियो आबाद हो, सलामत। तेरी रोती भी आंख सलामत हो। मालिक तौफीकात खैर में इजाफा कर, आंखें भीग गई। जावेद साहब, मैं ये सवाल आपके हवाले कर रहा हूँ, आप भी पूछिएगा, मैं भी पूछता हूँ। अलवी साहब आप भी पूछिएगा, अली इमरान आप भी पूछिएगा। रसूल के बाद कौम तक कौन सी बेटी है मोहम्मद की जो कत्ल नहीं हुई? नहीं समझे हो? मैं समझा दूं, मैं समझा दूं। किसी ने पत्थर शाम में खाए, शहादत मदीने में हुई। मैं चाह रहा हूं कि लफ्ज़ वो इस्तेमाल करूं जो गिरिए के रास्ते में रुकावट भी ना बने, तौहीन भी ना हो, बात भी पहुंच जाए। बड़े सादा सादा लफ्ज़ हैं, सारे ही रोने आए हो। बाबा मेहदी शाह बेटी मोहम्मद की थी, मुसलमानों ने मारा। बेटी अली की थी, मुसलमानों ने मारा। सरफराज अगली लफ्ज कहूंगा शायद कोई मोमिन बर्दाश्त न कर सके। बेटी हुसैन की थी, शाबाश शाबाश शाबाश। आपकी आवाजें बुलंद हो। मैं बड़ी जल्दी गुजर आया हूं, बड़ी जल्दी गुजर। उससे पहले मोहतरम ने पढ़ा, बड़ा मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को।
फिर उसके बाद दिल में हसरत रह गई। फिर बड़ा मारा हसन के जनाजे को। फिर दिल में हसरत रह गई। फिर करबला सज गई। जिनकी हसरत हसन के जनाजे से पूरी नहीं हुई, उन्होंने बड़ा मारा हसन के लाल को। तैयारी करते हो? कौन सा शिया है जो नहीं जानता कि यजीद की फौज ने कासिम को कितना मारा था? फिर जिसके दिल में हसरत रह गई कि मैंने कासिम को नहीं मारा, मैंने अकबर को नहीं मारा, मैंने औन को नहीं मारा, मैंने मोहम्मद को नहीं मारा, उसने हसरत निकाली अब्बास पे। शर्माना शर्माना तैयारी कर। उसके दिल में हसरत रह गई, उसने फिर मारा अब्बास को। बड़ा मारूफ जुमला सैयद मोहम्मद देलवी साहब ने पहली बार मिंबर से इस जुमले को कहा था। बाबा अख्तर शाह मुसलमानों ने इतना मारा बीबी ज़ैनब के पर्दे अब्बास को कि फिर 34 साल के अब्बास की कब्र उतनी बनी जितनी असगर की थी। मुंह छुपा के रो ले, लेकिन रो जरूर। अगला जुमला मैं माफी मांग के सैयदानों से मातमियों से कहूंगा। जी भर के नवीद शाह मारा मुसलमानों ने, हसरत निकालते रहे। साजिद साहब फिर भी लोगों के दिल में हसरत रह गई। कुछ ऐसे यजीदी थे शौकत भाई जिनके दिलों में हसरत थी कि हमने अब्बास को नहीं मारा। फिर उन्होंने अपनी हसरत कैसे निकाली? जिसके दिल में हसरत रह गई ना कि मैंने अब्बास को नहीं मारा, फिर उसने करबला से लेकर शाम तक अली की बेटी ज़ैनब को मारा। जिस बंदे का हाथ अभी मातम के लिए सीने पे नहीं आया, सैयदा से खैरात मांग, मातम की तैयारी कर। बस एक जुमला मुझे कहना, बिल्कुल करीब आ गया। मेरी जवानी सलामत रहे, मालिक दुआएं कबूल, बेटियों के पर्दे सलामत रहे। एक जुमला जो मिंबर से सैयदों गैर सैयदों मातमियों कहा नहीं गया, लेकिन मैं आज राना साहब मिंबर से वो जुमला कह रहा हूं। सारा रास्ता अब्बास का सर था, बीबी ज़ैनब का सर था। मुसलमान बीबी ज़ैनब के सामने अब्बास को मारते थे। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। जिन्हें मौला ने हाथ दिए मातम के लिए, तौफीक दी है मातम की, सारा रास्ता मुसलमान अली की बेटी के सामने अब्बास को मारते थे। अब्बास की खुली हुई आंखों के सामने बीबी ज़ैनब को मारते थे। फिर अब्बास की आंखें बंद हो गई, फिर अब्बास का सर नेज़े की नोक पे न रहा। बस एक जुमला पढ़ के बाजार शाम का मैं मिंबर छोड़ने जा रहा हूं। रोजाना सुनते हो ना, सारे सर नेज़ों की नोक पे थे। अब्बास का सर कहां था? सफेद दाढ़ियों वाले ना बताओ, मुझे जवान बताओ, अब्बास का सर कहां था? नेज़े की नोक पे था? नेज़े की नोक पे था? नहीं, घोड़े की गर्दन पे था। अब मुझे बताओ, ये करबला से घोड़े की गर्दन में था? नहीं, पहले नेज़े पे था। 9 बार अब्बास का सर नेज़े की नोक से बाजार की जमीन पे गिरा है। 9 बार नेज़े पे आया है, 9 बार गिरा है। मैं बताऊं, 9 बार की वजूहात पढ़ने लगूं तो यहाँ जाफरी साहब शाम हो जाएगी। आखिरी बार की वजह पढ़ता हूं कि आखिरी बार अब्बास का सर नेज़े की नोक से बाजार की जमीन पे गिरा। कैसे? वो भी तब गिरा जब शाम का बाजार था, बाजार की छतों से पत्थर आ रहे थे। बाबा अख्तर शाह एक पत्थर बाजार की छत से आया, वो पत्थर किसी और को नहीं, लाहौर वालों, वो पत्थर लगा अली असगर की अम्मा के हाथ पे। तैयारी कर मातम की। जब अली असगर की अम्मा के हाथ पे पत्थर लगा, अब अली की बेटी ज़ैनब रुकी नहीं, चलती हुई वहां आई जहां शबीर का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। अली की बेटी ने करीब आके, हाथ तो पसे गर्दन बंधे थे ना, अब
अपनी पेशानी उस नेज़े के साथ मारी जिस पे अब शबीर का सर था। आवाज देके कहती है हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? मुझे मातमी जवान माफ कर देंगे, एक जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने जा रहा हूँ। जिन्होंने मातम की तैयारी करनी है कर लो। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। बहन ने मुद्दत के बाद भाई से कुरान सुना, करीब खड़े होकर कुरान सुनने लगी। अचानक शबीर ने कुरान पढ़ते पढ़ते आयत के साथ आयत को इशारा किया। अली की बेटी ने भाई के इशारे पे पलट के बाजार में देखा कि बाजार का मंजर बड़ा अजीब था। मैं बताऊं मंजर क्या था? बाजार की छत पे एक हरामजादी औरत बैठी थी। उसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और लाहौर वालों पत्थर का निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। जिस बंदे का मातम नहीं आता वो बेशक मुंह छुपा ले। इधर इस औरत ने अपने हाथ से पत्थर छोड़ा, उधर अली की बेटी बाजार में चली। मातम यार जिसके पास 2 हाथ है मातम करने के लिए, उधर अली की बेटी बाजार में चली। राणा साहब फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में, सैयदा के सर में पत्थर लगा। अब्बास के सर में नेज़े की नोक पे बीबी ज़ैनब का जख्मी सर देखा। अब्बास का सर नामी बार जमीन पे गिरा। खौली हराम ज्यादा चला। इस कुत्ते के बच्चे ने अब्बास का सर ऐसे उठाया जैसे 13वीं ज़रब के बाद शेबर ने शबीर का उठाया था। ये करीब आ गया इब्ने साद के, कहता देख अब्बास का सर फिर नेज़े की नोक से गिर गया। ये कहता फिर नेज़े पे सवार कर, ये कहता हरियार कर। अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह, अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। ये कहता फिर कोई ऐसा काम कर शाम के बाजार का मंजर बदल जाए, उन्हें माफ कर देना मातमियों। ये कुत्ते का बच्चा चला वहां आया जहां एक रस्सी में अली की 9 बेटियां थी। अली की बेटियों के सामने आके इसने एक रस्सी ली, अल्लाह